नमस्कार दर्शकों, मैं आज पौड़ी ज़िले के विकासखंड कलजीखाल में यहाँ पर मौजूद हूँ और ये जो रोड आप देख रहे हैं ये एक वीआईपी रोड है। क्यों ये वीआईपी रोड है इसके बारे में आपको बताऊंगा कि क्यों इस रोड को वीआईपी रोड कहते हैं। इससे पहले मैं आपको रोड की स्थिति ज़रूर बता देता हूँ और कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा कि ये वीआईपी रोड आपको कैसी लगी। सबसे पहले कैमरामैन से मैं दिखाना चाहूँगा कि रोड की स्थिति क्या है। आप देख रहे होंगे रोड पर गड्ढे हैं और किस तरह से यहाँ पर विगत कई लंबे समय से कई वर्षों से यहाँ पर ये रोड की जो स्थिति है जस की तस बनी हुई है, वहीं ये दुर्घटनाओं को लगातार न्योता दे रही है। आप देख रहे होंगे मेरे आगे, आप देख रहे होंगे कि लंबी लाइन टैक्सियों की लगी है। क्यों टैक्सियों की लाइन लगी है, क्यों आज ये पहिए टैक्सियों के जाम है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ के जो लोग हैं, क्षेत्रीय लोग। और आपको मैं बता दूं कि ये वीआईपी रोड क्यों है। सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो रोड है ये रोड उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान सांसद गढ़वाल सांसद जो हमारे तीरथ सिंह रावत हैं उनके गांव को ये रोड जाती है और विगत कई वर्षों से इसकी स्थिति यही बनी है, लगातार दुर्घटनाओं को न्योता देती है। इसके साथ साथ कई बार यहाँ पर दुर्घटनाएं भी हुई हैं, लेकिन शासन प्रशासन तब भी मौन है। वहीं यहाँ के कुछ लोग, टैक्सी यूनियन के लोग, स्थानीय लोग, उनके द्वारा कई बार पत्राचार किया गया मौखिक रूप से, लिखित रूप से, लेकिन स्थिति वही रही। और आज टैक्सी चालकों ने निर्णय लिया कि जो अपनी गाड़ियां हैं वे अपनी गाड़ियां यहां पर खड़ी रखेंगे, अपने पहियों को जाम रखेंगे, वे किसी को परेशान नहीं कर रहे हैं। आने जाने वाली जो भी गाड़ियां हैं सारी गाड़ियां आ रही हैं, जा रही हैं, लेकिन वे तमाम चीज़ों को देखते हुए अपनी व्यथा को जो है शासन प्रशासन तक पहुंचाने के लिए अपने पहिए उन्होंने जाम रखे हैं और यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया है। और जो ये विरोध प्रदर्शन है, क्यों टैक्सी यूनियन को यहाँ पर आतुर होकर के यहाँ पर पहुँचना पड़ा। यहाँ पर कुछ लोग मेरे साथ हैं टैक्सी यूनियन के। क्या कारण था कि आपको यहाँ पर मजबूर होकर के ये कदम उठाना पड़ा? भाई साहब, हम इतने सालों से सबसे सुनते आ रहे हैं शासन प्रशासन से कि आज रोड बनेगी, कल रोड बनेगी, टेंडर पड़ गया है, ये पड़ गया है, सो पड़ गया है। हम रोज़ यहाँ गाड़ी चलाते हैं और हमें जितनी परेशानी हो रही है हम उसे अपने मुख से व्यक्त नहीं कर सकते। रोज़ हम गाड़ी लेके आते हैं, यहाँ देखिए खड्डे वड्डे हो रखे हैं और डेली हम अपना रोज़ का हम काम करवा रहे हैं। गैरेज में रोज़ गाड़ियाँ जा रही हैं, हमें बहुत ही परेशानी हो रही है। जैसे कि इनका कहना है कि जो सर्विस ये लोग कराने जाते थे, कभी वो सर्विस 5,000 की होती थी और अब ये जो सड़क है, सड़क की स्थिति है, एक तो सर्विस को जल्दी कराना पड़ रहा है और उसके साथ उसमें दुगना और तिगुना चार्ज वे पे करते हैं। तो यहीं पे कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी जान लेंगे कि किस तरह की समस्याएं इस रोड से आ रही है। धन्यवाद सर। सबसे पहले मैं मीडिया का आभार व्यक्त करता हूं कि आपके माध्यम से हमें कम से कम शासन प्रशासन को मालूम होना चाहिए कि ये रोड की दुर्गम स्थिति बनी हुई है और 40 वर्ष हो गए कम से कम इस रोड को बने हुए। मैं जैसा करता ऐसा इसमें देख रहा हूँ लीपा पोती होती जा रही है। अभी मैं थोड़ा एक लाइव आपको दिखा दूं कि किस तरह की समस्याएं हैं। ये देखिए स्कूटी जो इस सड़क पर नहीं चढ़ पा रही है, तो ये जो गड्ढे हैं, इस गड्ढों के कारण यहाँ पर मैं लाइव आपको दिखा रहा हूँ कि ये स्थिति इस तरह से बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं दुर्घटनाओं को जरूर न्योता दे रही है रोड और शासन प्रशासन अभी भी चेत नहीं पा रहा है। वहीं कुछ स्थानीय लोग भी यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं, यहाँ स्थानीय लोग हैं, उनसे भी जानेंगे कि किस तरह की समस्या है। सड़क मार्ग किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए एक अनिवार्य शर्त होती है और सड़क मार्ग जब गांव में होता है, गांव तक जाते हैं तो गांव का विकास होता है, ऐसी परिकल्पना की जाती है। तो हमारे क्षेत्र की जो रोड है बौसाल भेटी कलजीखाल मोटर मार्ग, उसकी हालत बड़ी ख़राब है और इसका शीघ्र डामरीकरण किया जाना चाहिए। इस मार्ग पर अनेक तीर्थ पड़ते हैं क्योंकि उत्तराखंड एक पर्यटन राज्य के बारे में भी जाना जाता है और अगर यहाँ पर्यटन का विकास किया जाए तो यहाँ की अर्थव्यवस्था सुधर सकती है। तो इसके लिए रोडों का सही होना ज़रूरी है, मोटर मार्ग का सही होना ज़रूरी है। और हमारे क्षेत्र में भी यहाँ पर मुंडनेश्वर महादेव हैं, जाबलेश्वर महादेव हैं, झाली माली देवी का मंदिर है, यहाँ पर नज़दीक में सांगुड़ा देवी का मंदिर है। अगर पर्यटन का एक क्षेत्र बनाया जाए तो यहाँ के विकास की अपार संभावनाएं हैं और ये एक रमणीक क्षेत्र है। तो इसके लिए सड़कों का होना, अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा शासन प्रशासन से विनम्र निवेदन है कि इस क्षेत्र की सड़कों का डामरीकरण किया जाए और इस क्षेत्र के विकास की ओर ध्यान दिया जाए। धन्यवाद।
जैसे कि लगातार कहना है कि सड़कें मूलभूत सुविधाएं में आती हैं और मूलभूत सुविधाएं अगर नहीं रहेंगी तो उसके बाद लोगों का जीना दुभर हो जाता है। वहीं हम कुछ और महिलाएं हैं, उनसे भी जानेंगे कि इसके संबंध में जनप्रतिनिधियों से कोई बात हुई है, उनके द्वारा क्या आपको आश्वासन दिए जाते हैं। हमारे जनप्रतिनिधियों से ये आश्वासन हुआ था कि पिछले जून 25 तारीख को हमारे विधायक राजकुमार पोरी जी आए थे। उन्होंने कहा था कि 46 किलोमीटर ये रोड मतलब 52 साल से ठीक हमारे कलजीखाल तक छजले धार तक ये पक्की हो रही है, इसका डामरीकरण हो रहा है। साथ में इसमें लगातार काम शुरू हो जाएगा, मतलब जल्दी 2 महीने का टाइम दिया था उन्होंने। अभी पूरा साल इस जून में 25 तारीख को पूरा हो चुका है, तो उसके बाद भी हमारे यहाँ काम नहीं लगा रहा। अब हमारी सड़कों का हाल देख सकते हैं, जब यहाँ चुनाव होता है कुछ भी होता है इसको गड्ढे भर दिए जाते हैं, उसमें फिर ये रोडें चलती हैं, उसके बाद फिर जैसी तैसी हो जाती हैं। फिर हमारे जैसा कि इन्होंने कहा कि नेताओं के आश्वासन पे आश्वासन, लगातार जो आप देखते हैं कि नेता जो आश्वासन देते हैं वो काम कभी पूरे नहीं होते। वैसे ही जून में उन्होंने बताया कि यहाँ के जो स्थानीय विधायक राजकुमार पौरी भी यहाँ पर मौजूद रहे और यहाँ ट्रिपल इंजन की मैं मानूं कि सरकार है, केंद्र में भी भाजपा है, प्रदेश में भी भाजपा है और कई जनप्रतिनिधि यहाँ पर भाजपा के हैं, जिनके द्वारा तमाम तरीके से इस जो सामूहिक जो इन्होंने अपना स्वयं का फैसला लिया था, इसके लिए लगातार फ़ोन भी कर रहे थे। उनके द्वारा लगातार इन लोगों को डराया भी जा रहा था कि आप लोग करेंगे तो इस तरह से कुछ वो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर काम नहीं हो रहा है। आपसे भी हम जानेंगे कि किस तरह की समस्याएं यहाँ पर लोगों के बीच में आती है और जनप्रतिनिधियों का रवैया क्या है। हाँ देखो खोखसार जी, सबसे बड़ी बात जो है अभी काफ़ी लोगों ने यहाँ पर अपनी अपनी बातें रखी हैं, लेकिन एक चीज़ और है कि जो कभी जो है घर में जो है मरीज जो है होते हैं और उनको लाने में बड़ी दिक्कतें होती हैं। कभी चोट ऐसी होती है कि जिससे जो है गाड़ियाँ जो है उछल पुछल करके जो है आदमी की मृत्यु तो शायद है कि उसी में हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति ना आए कि जिससे जो है जो मरीज है वो रास्ते में ही जो है दम तोड़ दें, और मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँ। धन्यवाद। बेहद महत्वपूर्ण समस्याएं, जब मरीजों को इन गड्ढों भरी सड़क से ले जाया जाता है तो उनकी जो बीमारी है और ज़्यादा बढ़ जाती है, बल्कि वो कम होनी चाहिए, क्योंकि जल्दी पहुंचे इससे समय भी लगता है और हो सकता है कि इस समय के कारण किसी आदमी की जान चली जाए। वहीं कुछ लोग और हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि ये समस्याएँ कब से यहाँ पर आप इस सड़क को ऐसा देख रहे हैं। हम तो पहली बात तो दिल्ली रहते हैं, पर जब भी घर में आते हैं इन सड़कों की हालत ऐसी रहती है। पिछली दफ़े मैं घर में आया था तो एक सांसद या एक विधायक को बनाने के लिए हमारी बहुत उम्मीदें होती हैं कि हम इनको सांसद बनाएंगे, इनको विधायक बनाएंगे तो हमारा ये काम हो जाएगा। क्षेत्रीय जनता बोलती रह गई ये रोड टूटी फूटी है तो है। हॉस्पिटल के बारे में पोरी साहब एक दफ़े कोहली साहब भेटी में आए थे, उन्होंने जनसभाएँ की, उनको भी मैंने ये बताया था कि भाई ये रोड की हालत देखो क्या हो रखी है, तो उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि जल्दी से जल्दी हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं। तो अगर कोई बीमार आदमी हम ले जा रहे हैं ला रहे हैं तो रास्ते में दम तोड़ देगा। ऐसी रोडें बन रही हैं कि रास्ते में दम तोड़ देगा वो। आपका कहना है कि जनप्रतिनिधि है वो असंवेदनशील हैं और जनता की जो समस्याएं हैं अगर जनता उनको अवगत कराती है तो उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। वहीं मेरे साथ और है, तो आप किस तरह से जानते हैं? देखो साहब, समय से देख रहे हम हैं ये देख रहे हैं कम से कम 14 साल हो इस रोड पे इसी प्रकार की दशा, इसी प्रकार की हालत हो रखी है रोड के, है कि नहीं। हम लोग यही उम्मीद करते हैं, हम टैक्स वालों से भी बोलते हैं कि भाई अपना वो देते हैं क्या टैक्स, इतना टैक्स देते हैं जनता को भी। एक दफ़े यहाँ पे वही थे ये पुल के बारे में, पुल भी आज वो दुर्दशा हो रखी है, अभी नया पुल बन रखा है यहाँ पे, है कि नहीं। वही 1 साल हो रहा है और इसकी वो उखड़ गई है कि नहीं। जैसे कि लगातार सवाल उठते हैं गुणवत्ता पे, वहीं जो ये बता रहे हैं कि यहाँ पर एक पुल था जो लकड़ी का पुल था, अब वो मोटर पुल बन चुका है, लेकिन मोटर पुल बनने के बाद भी वो खस्ता हाल में होने की स्थिति में लगभग 1 साल बना हुआ है, लेकिन स्थिति खस्ता हाल की तरफ बढ़ रही है। लगातार जन समस्याएं जो है विगत कई क्षेत्रों में बढ़ रही है, वहीं ये लोग एक साथ एकत्रित होकर के लगातार जन समस्याओं को उठा रहे हैं, अपने गाँव की जो सड़क है उसको बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आपको विभिन्न प्रकार की जन समस्याओं और सामाजिक मुद्दों से आपको अपडेट करते रहूंगा। मनीष कुकसाल, स्वतंत्र। अपने क्षेत्र की खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, सबसे पहले खबर को पाने के लिए।